ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुख की बात रवि जैन गुरुजी के साथ। आज दर्शकों चर्चा बनी हुई है रोजगार, व्यापार और आपकी नौकरी को लेकर। क्यों आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता है और कहा जाता है कि जब भी कोई समस्याएं होती तो इसका समाधान होता ही है। बहुत से समाधान हम जान भी चुके हैं और भी समाधान जानेंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है जैन समाज से जुड़े हुए जैन ज्योतिषाचार्य रवि जैन गुरुजी। तो आइए फिर से उनके पास चलते हैं। जी गुरुजी, रोजगार को लेकर हमारी चर्चा आपसे बनी हुई है। बहुत से लोग हैं गुरुजी कि अभी अभी अपना जो है कोर्स कंप्लीट किया है, अपनी पढ़ाई जो है स्टडी कंप्लीट हुई है और वो चाहते हैं कि वो उस फील्ड में जाए जो उनकी अकॉर्डिंग जो है उनकी फील्ड के अकॉर्डिंग। भले कोई सीए का हो, कोई चाहता है कि वो टीचर बने, कोई कुछ और चाहता है। तो ऐसे जो उनके जो भी डिज़ायर्स होती हैं, जो भी गोल्स होते हैं, तो वो कभी कभी ऐसा होता है उनके अकॉर्डिंग नहीं हो पाती। तो वो क्या उनका असर नाम का पड़ता है? कहते हैं नाम की भी राशि होती है और कुंडली की राशि अलग होती है। तो क्या असर जो है नाम का पड़ता है या फिर कुंडली में जो लिखा होता है सब कुछ वही होता है? बंधुओं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि नैन्सी जी ने पूछा है कि नाम की राशि अलग होती है और कुंडली की राशि अलग होती है। वास्तव में ऐसा होता है। देखिए, जो हमारे बोलते नाम होते हैं, इनसे अगर हम देखते हैं तो राशि कोई और बैठती है, और अगर हम लगन कुंडली देखते हैं तो उसमें चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है जन्म की हमारी वो राशि होती है। आपने देखा होगा बचपन में पंडित जी बताते हैं कि इस बच्चे का नाम फला 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 अक्षर से निकला है। उसका एक मेन कारण यही होता है कि चंद्रमा जिस राशि में होता है उसके अनुरूप पंडित जी बताते हैं कि हमें अपने बच्चे का नाम इस नाम के अनुरूप रखना चाहिए। उससे होता क्या है कि जन्म की राशि और बोलते नाम की राशि हमारी एक ही हो जाती है। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में क्योंकि हम लोगों को मॉडर्न नाम चाहिए, तो जो कुंडली में राशि होती है उसको नज़रअंदाज करते हुए हम लोग अपनी इच्छा के अनुरूप, अपनी सहूलियत के अनुरूप नया नाम रख लेते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि कुंडली का जब हम अवलोकन करते हैं तो जो जन्म की राशि होती है उसका महत्व ज़्यादा होता है। जी जी जी। साथ ही साथ एक और चीज़ होती है कि इसमें नक्षत्रों का भी फर्क आता है, क्योंकि राशियां हमारी 12 होती हैं और नक्षत्र हमारे 27 होते हैं। तो एक एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र आते हैं, तो वो और थोड़ा डीपली हो जाता है। तो नक्षत्र के अनुसार अगर हम नाम रखते हैं तो वो हमारे जन्म कुंडली और नाम की राशि जो होती है वो एक ही साथ काम करेगी। और अगर हम अलग अलग रख लेते हैं तो हमें कुंडली का अवलोकन करने की आवश्यकता होती है। जो कुंडली की राशि होती है उसको हम ज्यादा देखते हैं। जी बिल्कुल। अगला जो खत है वो शामिल करते हैं। ये खत हमें जम्मू रियासी से लिखा है पद्मा जैन जी ने। वो कहती हैं, गुरुजी मैं जिस पर भी विश्वास करती हूँ वो ही मुझे धोखा दे देता है और मेरा बुरा करने की सोचता है। ऐसा मेरे साथ पिछले 2 साल से हो रहा है, तो उपाय बताएं। पद्मा जैन जी, आपने जो अपना पत्र मुझे भेजा है और कुंडली भी भेजी है, मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 साल से आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपकी कुंडली में पिछले 2 साल से राहु की अंतर्दशा चल रही है, और जब राहु की अंतर्दशा चलती है तो हमें इस तरह की परेशानियों से रूबरू होना पड़ता है। इसके लिए आपको करना क्या है? देखिए, एक तो आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लगभग 6 महीने के बाद आपकी राहु की दशा जो है अंतर्दशा वो समाप्त हो जाएगी। आपको काफ़ी आराम तो अपने आप जब मिल ही जाएगा। लेकिन इन 6 महीनों को व्यतीत करने के लिए मैं आपको बता दूं कि एक तो आप सोमवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। सफ़ेद वस्तु जैसे दूध हो सकता है, चावल हो सकते हैं, चीनी हो सकती है, इसको आप थोड़ी सी मात्रा में दान कर दें। दूसरा, चंदा प्रभु भगवान का 40 पढ़ें और भगवान नेमिनाथ जी की आप जाप करें। ओम ह्रीम श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः। इस मंत्र की आप रोजाना 1 माला अवश्य फेरें। देखिए, राहु के जो हमारे तीर्थंकर होते हैं वो होते हैं नेमिनाथ जी, और अगर हम नेमिनाथ जी का ध्यान करते हैं, उनकी माला फेरते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जो राहु परेशान करता है उसमें आराम मिल जाता है। साथ ही साथ जो मन परेशान रहता है उसके लिए मैंने आपको बताया है कि आप चंदा प्रभु जी का 40 पढ़ें और सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। अगर संभव हो सके तो आप एक अच्छी क्वालिटी का मून स्टोन ले लें और उसको सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में चांदी में मढ़वा कर सोमवार के दिन धारण करें।
अगर आप ऐसा करती हैं तो निश्चित रूप से आपकी ये जो परेशानी है ये खत्म हो जाएंगी, और 6 महीने बाद जैसे ही राहु की अंतर्दशा समाप्त होगी तब तो आप बहुत आराम महसूस करेंगे। जी बिल्कुल, यानी कि आपको उपाय बताया गया है इतना सटीक, इसको करिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। और दर्शकों आपको बता दें कि आप चाहते हैं कि नवग्रह यंत्र आपके पास भी आ सके, क्योंकि एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से आपकी बहुत सी समस्याएं दूर होती हैं, आपके घर का वातावरण शुद्ध होता है। जिस भी स्थान पर इस यंत्र को आप रखते हैं वहां से एक सकारात्मक ऊर्जा जो है विस्तारित होती है, उसके माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और कहते हैं कि जब भी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट घर का बनता है या जिस स्थान का बनता है जहां हम रह रहे हो या काम कर रहे हो, तो वहां पर हमेशा अच्छा ही होता है। तो आप लोग भी चाहते हैं नवग्रह यंत्र आप मंगा सकें, तो इन्हीं नंबर्स पर कॉल करना होगा जो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। गुरुजी, अगला जो खत है ये शामिल करते हैं कर्नाटक से रोशनी जैन जी ने हमें ये खत लिखा है। ये लिखती हैं, गुरुजी धन्यवाद, आपकी मेरे पूरे परिवार पर हमेशा से कृपा बनी रही। मैंने आपका प्रोग्राम टीवी पर देखा था और उसके बाद आपसे संपर्क किया। गुरुजी, लगभग 9 महीने पहले मेरी आपसे फोन पर बात हुई थी और मेरी कुंडली में मंगल दोष होने के कारण मेरी शादी में काफी रुकावटें आ रही थी, जिसके कारण अच्छे रिश्ते हाथ से निकल रहे थे और मेरी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। मुझे तो कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। फिर आपने मुझे बताया कि मंगल दोष की समाप्ति तो नहीं की जा सकती, लेकिन कम किया जा सकता है। इसकी आपने मुझे एक पूजा भी बताई। वह पूजा आपसे कराने के बाद मैंने आपसे कुंडली मिलान करवाया था और आपने मुझे बताया कि मेरा मंगल दोष शांत हो चुका है, इसलिए मैं मांगली होने के कारण भी किसी नॉन मांगलिक लड़के से शादी कर सकती हूँ और मेरा रिश्ता भी पक्का हो गया है। गुरुजी, ये सब आपकी कृपा से संभव हो पाया है, आपका दिल से धन्यवाद। रोशनी जैन जी, देखिए मैं आपको बता दूं कि आपको जो मैंने मंगल की पूजा कराने के लिए कहा था वो इसलिए कहा था कि आपकी कुंडली में आंशिक मंगल दोष था। देखिए बंधुओं, जब कुंडली के 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में मंगल होता है या उनके साथ में कोई पाप ग्रह होता है तो वह आंशिक मंगल दोष कहलाता है। और जब आंशिक मंगल दोष होता है तो उसको पूजा से शांत कराया जा सकता है। जिस कुंडली में मंगल के साथ शनि, राहु, केतु, सूर्य आदि विराजमान होते हैं तो वह मांगलिक दोष आंशिक हो जाता है और उसकी शादी मांगलिक वाले के साथ भी की जा सकती है और बिना मांगलिक वाले के साथ भी की जा सकती है। तो रोशनी जी, आपकी जो पूजा हमने कराई है और उसके बाद आपको शादी की स्वीकृति दी है वो इसीलिए दी है कि आपकी कुंडली में आंशिक मंगल दोष था। बंधुओं, ये एक अध्ययन का विषय है, काफी अध्ययन करना पड़ता है कुंडली का, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर निकला जाता है। बिल्कुल, आपका सानिध्य मिल जाए तो ये तो समस्या दूर हो ही जाएगी। और दर्शक जो हैं बिल्कुल ललायक होंगे जानने के लिए कि कैसे हो सकता है कि जो लोग मांगलिक नहीं हैं उसका बिना मांगलिक होने के या फिर मांगलिक के साथ शादी हो सके, मैच कैसे होगा। तो आप लोग भी जान सकते हैं, क्योंकि मुझे आशा है कि हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जन्मकुंडली बना रखी होगी, उनको ये पता होगा कि वो मांगलिक दोष उनकी कुंडली में है। तो अगर उनकी इच्छा है किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने की जहां वो चाहते हैं या ऐसा कोई व्यक्ति है जो मांगलिक नहीं है, तो वो भी आप जान सकते हैं, अपनी कुंडली का मैच करा सकते हैं। कुंडली का मिलान भी और आपकी समस्याएं भी दूर हो, उसका समाधान भी आपको गुरुजी के माध्यम से मिल सकता है। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। गुरुजी कहते हैं कि माता पिता का जो पूरा संसार होता है बच्चों के साथ होता है और बच्चों का जो होता है माता पिता के साथ होता है। अगर हम रोजगार की बात करते हैं तो क्या ऐसा भी हो जाता है कि कोई बेटा है, अगर उनका रोजगार इतना अच्छा नहीं चल रहा, पिता का रोजगार ज्यादा अच्छा चल रहा है, तो क्या वहां से भी कोई कनेक्टिविटी होती है, कोई संबंध होता है कि उनके रिलेशन में कुछ ऐसे दोष हो, कुछ ऐसे ग्रह हो कि शायद बेटे का काम इसलिए अच्छा नहीं चल रहा हो, ऐसा हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है नैन्सी जी। देखिए क्या होता है कि एक परिवार में अगर किसी एक की कुंडली ज्यादा खराब होती है और दूसरे की कुंडली ठीक होती है तो वो उसको बैलेंस कर लेती है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि अगर बाप की कुंडली में, पिता की कुंडली में व्यापार का हमारा स्थान जो है वो पीड़ित हो रहा है और वो कोई भी काम करते हैं चलता नहीं है, तो उसमें हम बेटे की कुंडली देख लेते हैं। ठीक है। अगर कुंडली का 10म भाव पीड़ित नहीं होता है, अच्छा होता है, तो हम ये राय देते हैं कि आप अपने बेटे के का नाम से व्यापार शुरू करें। या
अगर बेटे का भी अच्छा नहीं होता है तो फिर हम पत्नी का देख लेते हैं जी। पत्नी की अगर कुंडली हम देखते हैं और हम देखते हैं कि उनका दसम भाव बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है, उस पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है या उसका स्वामी अपनी राशि में बैठा हुआ है, तो हम पत्नी के नाम से व्यापार करने की स्वीकृति दे देते हैं। उससे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट हमारे सामने आते हैं। साथ ही साथ मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि ये जो उपाय होते हैं इनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। जी जी जी। अगर मंत्रों की आवश्यकता होती है तो हमें मंत्र पढ़ने चाहिए, अगर दान की आवश्यकता होती है तो हमें दान करना चाहिए, और अगर हमें कोई रतन स्टोन धारण करना होता है तो वो भी हमें धारण करना चाहिए। जी जी। रत्नों के बारे में मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो रतन होते हैं ये ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं जी। और ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हुए जो मुख्य बात यह है कि ग्रहों में भी पार्टीबाजी होती है। आपको सुनकर बड़ा अजीब लगेगा कि ग्रहों में भी पार्टीबाजी होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें भी दो पार्टी होती है, जिसमें मंगल, चंद्रमा, सूर्य और गुरु एक पार्टी में आते हैं और बुध, शुक्र, शनि, राहु और केतु ये एक दूसरी पार्टी में आते हैं। तो इनमें मित्रता और शत्रुता का बने रहते हैं। तो हमें ये भी देखना होता है कि हम जब एक राशि का रत्न पहनते हैं तो उसके साथ में शत्रु राशि का रत्न ना पहने। ये विशेषकर हमें ध्यान देना होता है। जी जी बिल्कुल। ऐसा क्यों गुरुजी, ये भी जानना चाहूँगा। देखिए ऐसा है ना, ये इस तरह से होता है नैन्सी जी, जैसे एक बस में हम दोनों तरफ इंजन लगा देते हैं, वो अपनी तरफ को खींचेगा और वो अपनी तरफ को खींचेगा, तो उसका हमें किसी का भी रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। अगर हम एक ही मित्र राशि के ही दो ग्रह के स्टोन पहनते हैं तो उनका हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बहुत से व्यक्ति नवरत्नों की अंगूठी पहनते हैं, उसका भी कोई लाभ नहीं होता है। अच्छा। मैं आपको बता दूं कि वो केवल एक शोबाजी के लिए होती है। जी, जी, जी। उसका वैसे कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ तो हम अपना शत्रु राशि का नख पहन रहे हैं, दूसरी तरफ हम मित्र राशि का पहन रहे हैं, तो वो अपनी तरफ को कनेक्टिविटी आकर्षित करता है, वो अपनी तरफ खींचता है, तो कोई भी रिजल्ट हमें नहीं मिलता है। बेहतर ये होता है कि कुंडली का अवलोकन करा के आप ज्योतिषी की सलाह करके रत्न को धारण करें, जब भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। यानी कि इतना अच्छा रहस्य आपके माध्यम से पता चला है कि ग्रहों में भी एक पार्टी होती है, दो बनी होती है, और अक्सर ये देखते हैं कि लोग नवरत्न की अंगूठी पहनते हैं, और गुरुजी के माध्यम से भी पता चला कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से ही आप कोई भी रत्न धारण करें, क्योंकि तभी उसका आपको फल ज्यादा मिल पाता है। और हम अक्सर ये भी देखते हैं गुरुजी कि अगर किसी ने बताया कि हमारी नाम की राशि से ये वाला रत्न है तो ये धारण कर लीजिए, और जन्म के हिसाब से ये रत्न है तो ये धारण कर लीजिए। नैन्सी जी मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल इस तरह से होता है, माना किसी व्यक्ति के पेट में दर्द है और वो मेडिकल स्टोर पे गया कि भैया मेरे पेट में दर्द है, और वो एक बरालगनी की गोली उठा के उसको दे दे कि आप ये खा लीजिए, तो ये तो एक कॉमन रेमेडी होती है। लेकिन कुंडली का अवलोकन करके जब हम रत्न पहनते हैं तो निश्चित रूप से वो एक ज्यादा इफेक्टिव होता है। बिल्कुल, यानी कि इसका प्रभाव ज्यादा होता है। तो देख लीजिए, आपको इतने अच्छे रहस्य पता चल रहे हैं दर्शकों गुरुजी के माध्यम से। तो आप सोचिए, जब आप मिलेंगे इनसे तो कैसे आपकी समस्याएं दूर नहीं होंगी। आप विश्वास करें, श्रद्धा रखें, आपकी हर समस्या का समाधान गुरुजी के पास है। और आपको बता दें कि आप हमें खत भी लिख सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, जो भी आपके लेटर से जो भी आपकी बात है। आप हमारे इस कार्यक्रम के जो है निरंतर रूप से हमें आप कार्यक्रम को देखते हैं, आप चाहते हैं कि आप हमें फीडबैक दे सकें, या आपकी किसी समस्या का समाधान आपको मिल गया है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी है, आप हमें फीडबैक देना चाहते हैं तो मेल के द्वारा भी दे सकते हैं। आप चाहते हैं गुरुजी से संपर्क कर सके तो नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। तो गुरुजी, आज बहुत अच्छा ज्ञान आपके माध्यम से मिला, आप यहाँ तक आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दर्शकों, तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आपके जीवन में सुख को भरने के लिए। अब मुझे दीजिए अनुमति। जय जिनेंद्र। नवग्रह एवं सर्व सुख समृद्धिदायक यंत्र को अपने घर में स्थापित कर गृह कलेश निवारक हेतु काव्य संख्या 1 पढ़ें। कार्य में बाधा निवारक हेतु काव्य संख्या 2 पढ़ें। विद्या एवं स्मृति तेज करने के लिए काव्य संख्या 6 पढ़ें। संतान प्रदायक काव्य संख्या 20 पढ़ें। व्यापार में सफलता दायक काव्य संख्या 28 पढ़ें। लक्ष्मी प्रदायक काव्य संख्या
36 पढ़ें। असाध्य रोग निवारक हेतु काव्य संख्या 45 पढ़ें। अपनी कुंडली के अनुसार उच्च क्वालिटी के रत्न जैसे माणिक, मूनस्टोन, मूंगा, पन्ना, पुखराज, नीलम, डायमंड, गोमेद, लहसुनिया, सच्चा मोती आदि लेने के लिए संपर्क करें। रवि जैन गुरुजी 1/2354 गली नंबर 4 निकट जैन मंदिर, रामनगर, मंडोली रोड, शाहदरा, दिल्ली 32। संपर्क सूत्र नंबर 01122124069 09953517322 08534031337। हमारी ईमेल आईडी है